बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT BS16 बायोलॉजी से रिलेटेड ये पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर BS16 की। तो आया बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे पाकिस्तान का एक कॉमन कमीशन है। इसमें पूरे पाकिस्तान तमाम प्रोवेंसेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सिलेबस डिवीजन, कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है, आया नेगेटिव मार्किंग होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रेपरेशन मेथडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले मेन क्राइटेरिया सिलेबस डिवीजन का है। सिलेबस डिवीजन की बात करने से पहले हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री, ये 2015 से पहले बैचलर डिग्री होती। आजकल तो BS करवा जा गया है, MSc और BSc के बजाय। इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद B.Ed कंपल्सरी। BSc बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, या कुछ का जो है वो साथ स्टैट होता था, साइकोलॉजी होती थी। BS और मास्टर इन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी लाइक बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये तो क्वालिफिकेशन TGT की पोस्ट के लिए रिक्वायर है। अब इसके सिलेबस डिवीजन की बात करते हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है 100 MCQs का, जिसमें 3 पार्ट हैं। सब्जेक्ट के 40 मार्क्स हैं, इंग्लिश पोर्शन के जो है वो 20 मार्क्स हैं। उसके बाद पेडागोजी जो प्रोफेशनल टेस्ट है उसके 40 मार्क्स हैं। बिल्कुल लेक्चरर का भी टेस्ट इसी तरह होता है, लेकिन उसके मार्क्स के डिवीजन में सब्जेक्ट के 50 होते हैं और जो पेडागोजी है उसके 30 मार्क्स होते हैं। बाकी सेम ही होता है। तो अब इसके हम सिलेबस को देखते हैं। पार्ट 1 में सब्जेक्ट पोर्शन जो है वो बैचलर लेवल की हमने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। अब थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को तैयार करने के लिए आप FSC की बुक, उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी फेडरल बोर्ड की बुक बहुत अच्छी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। इसके अलावा बैचलर लेवल की कारवान वालों की है। उसके बाद जो है वो प्रोफेसर रामे साहब की हैं, वो वाली बुक कंसल्ट कर लें। इसके अलावा इंटरनेशनल बुक्स जो है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, कैम्बल बायोलॉजी, वहाँ से स्टडी कर लें। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स जो FSC की बुक है वहाँ से स्टडी करें। फेडरल बोर्ड की बुक से। इसके बाद सेल डिवीजन को भी आप FSC की बुक से पूरा चैप्टर है। माइटोसिस है, मियोसिस है, कैंसर है, पोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये सारे आर्टिकल्स आप तैयार करेंगे। मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से मुराद सिर्फ मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तैयार करना ही नहीं है, बल्कि आप इसको क्लासिकल जेनेटिक्स जो है उसको तैयार करेंगे। BP शर्मा जो है उसकी बुक से। और इसमें टॉपिक्स है, आप सेग्रीगेशन है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद जो है मल्टीपल अलील है, पॉलीजेनिक ट्रेड्स है। ये सारे आर्टिकल्स, पीलियोट्रोपी है, इस सारे आर्टिकल्स को आप 1v1 तैयार करेंगे।
और इसको एफएससी की बुक से और बैचलर की बुक से आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़कर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑल फाइला। तो ये फाइलम है, ठीक है, पोरीफेरा से लेकर जो है काइनोडर्मेटा तक, आप इसके तमाम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स को ईच एंड एवरी करेंगे। ईच एंड एवरी करने के लिए आप जो है वो बीएससी लेवल की बुक्स को स्टडी कर लें। इसके अलावा इंटरनेशनल बुक्स से, जैसे कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, रेवन बुक है, उसे डिस्कस कर लें। अब हम सेकंड पार्ट इंग्लिश पार्ट की बात करते हैं। ये 20 मार्क्स का आता है। इसमें वोकेबुलरी सबसे पहले आपके पास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बैचलर लेवल की तमाम वर्ड्स की डिक्शनरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ग्रामर यूजेस, ये ग्रामर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बैचलर लेवल की ग्रामर को आप हर सूरत में इन डिटेल स्टडी करें। होता क्या है, अमूमन बाजार से जो है गाइड्स मिल जाती हैं, उनको स्टडी करने से नहीं होता। आपको पता, तैयारी के लिए 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले डिटेल पढ़ें, डिटेल पढ़ने के बाद फिर लाइन वाइज पढ़ें, लाइन वाइज पढ़ने के बाद एमसीक्यूज पे फोकस करें तो आपका टेस्ट बेहतर हो सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए भी आप बैचलर लेवल की तमाम बुक्स को स्टडी करें। पार्ट 3 ये जो है प्रोफेशनल पार्ट है। इसमें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी एक पूरी टॉपिक नहीं, एक पूरी बुक है। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की तलीमी नफ्सियात बहुत ही बेहतर है, उसको थारोली स्टडी कर लें। होता क्या, अमूमन आप बाज़ार से क्वालिफाइड गाइड ले लेते हैं, एमसीक्यूज रट लेते हैं 2-3 हज़ार, बड़ी तैयारी होगी, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। पहले भी बता चुका हूँ, बुक को डिटेल स्टडी करें, फिर लाइन वाइज स्टडी करें, फिर एमसीक्यूज की तैयारी करें तो बेहतर होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये पूरा चैप्टर है, एक पूरी बुक है, जिसको स्टडी करें। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी ज़रा आप बीएड लेवल की बुक्स को तफसील से पढ़ें। टेस्टिंग एवेल्यूएशन है। एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, एंड काउंसलिंग। नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी को भी आप बैचलर लेवल की लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स को इन डिटेल पढ़ के फिर एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे तो आपका टेस्ट बेहतर होगा। तीनों क्राइटेरियाज में, पार्ट 1 सब्जेक्ट वाइज में, इंग्लिश में, पेडागोजी में, याद रखें, पहले आप सबसे पहले डिटेल स्टडी फ्रॉम बुक्स करेंगे, बुक्स आपको बता दी हैं। नंबर 2 जो है वो आप जो है वो लाइन वाइज स्टडी करें। नंबर 3 जो है फिर एमसीक्यू पे डायरेक्ट, अगर आप बाज़ार की बुक्स खरीद कर तैयारी करेंगे तो फेलियर हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको BS16 बायोलॉजी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी में हेल्प करेगी।